स्वागत है आपका एक नई वीडियो में और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वीएस कोड के बारे में। अब देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे वीएस कोड को चलाना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार ये कैसा ट्यूटोरियल हुआ। वीएस कोड तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, फोल्डर और फाइल ही तो बनाने हैं। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि इस वीडियो में मैं कोई बहुत ज़्यादा एडवांस वीएस कोड की सेटिंग बताने वाला हूँ या मैं ये समझाने वाला हूँ कि एक्सटेंशंस कैसे बनाते हैं, तो ऐसा ज़रूर कर सकते हैं, बट वो किसी दूसरी वीडियो में करेंगे आपकी डिमांड पे। हम वाक़ई में आज यही सीखने वाले हैं कि कैसे फ़ोल्डर और फाइलें बनानी है वीएस कोड में। अब देखिए, एज़ अ प्रोफ़ेशनल्स, एज़ अ टीचर हमें कई बार लगता है कि यार ये कोई बातें बताने जैसी नहीं है। ये तो पता ही होता है ना कि फ़ाइल कैसे बनानी है, फ़ोल्डर कैसे बनाना है, या इसको रन का बटन बोलते हैं, कोड का ये रन करने का बटन है, ये टर्मिनल है, यहाँ जाके कमांड लिखनी होती है। हमने बहुत काम कर लिया होता है या हम बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, शायद इसलिए कई बार हमारे लिए ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि यार ये इतनी बेसिक सी बात भी नहीं पता है क्या। बट कोई ऐसा इंसान जिसकी लाइफ में इतना प्रिविलेज नहीं रहा हो, कंप्यूटर साइंस का इतना बैकग्राउंड नहीं रहा हो, उसके लिए ये बातें नई हैं। हमें इसको एक्सेप्ट करना होगा, राइट? हमें हमारे लिए भी कभी न कभी नई थी और हम अभी अपने आप को ऐसा समझते हैं कि अरे ठीक है, हमें तो समझ में आता है ये सब। बट ठीक है, किसी को नहीं आ रहा तो आप उसके साथ थोड़ी हमदर्दी रखो और उसको सिखाओ, राइट? तो इसीलिए आज का ये वीडियो है कि हम बहुत ही ज़्यादा हमारे ऐसे दोस्तों के लिए आज ये वीडियो बना रहे हैं जो बहुत नए हैं कंप्यूटर साइंस में, जिन्होंने नहीं काम किया बिल्कुल कोडिंग में और एकदम पहला कदम रख रहे हैं और उन्हें नहीं समझ आ रहा कि वीएस कोड क्या है, कैसे चलता है, कैसे काम करता है। तो आज की वीडियो के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा तो वीएस कोड चलाने लग जाओगे और कम से कम जो भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, वेब डेवलपमेंट वगैरह जो भी आप कर रहे हैं, उसमें आप अपने कम से कम काम को कर पाओगे। आप अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी फाइलें मेंटेन करके रख पाओगे, राइट? क्योंकि एज अ टीचर मैंने अपने करियर में बहुत नोटिस किया है, लोगों को बहुत दिक्कत है वीएस कोड से साहब। मतलब कई बार बहुत बेसिक काम नहीं कर पाते लोग, अब उसमें उनकी गलती नहीं है, उनका नहीं है बैकग्राउंड, तो हम उनको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा इस चीज़ को। तो आइए शुरू करते हैं। और डेफ़िनेटली अगर आज की वीडियो पे आपने इसको अच्छा रिस्पॉन्स दिया और आपने इस पे कहा कि सर हमको वीएस कोड का पार्ट 2 भी सिखाइए, हमें ये भी बताइए सर कि एक्सटेंशंस कैसे बनते हैं, तो ज़रूर हम उस पे भी वीडियो लेकर के आएँगे। वीएस कोड अपने आप में एक कोर्स है। वीएस कोड भाई लेजिटिमेट एकदम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल चीज़ है, राइट? तो हम इसको भई एकदम स्टार्ट करते हैं और आइए शुरू करते हैं एकदम। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि वीएस कोड डाउनलोड कैसे करना है, ये क्या चीज़ है। जो बिल्कुल मेरे बिगिनर साथी हैं, उनको मैं बता दूँ, देखिए हम कोडिंग करने आए हैं, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, कॉटलिन, रूबी, स्केला, डार्ट जो भी हम लिख रहे हैं, राइट? अगर हमको ये टाइप करना है तो वीएस कोड हमारी कंप्यूटर साइंस की नोटबुक है। ऐसी बहुत सारी आती हैं, अलग-अलग कंपनीज़ की हैं। वीएस कोड उनमें कहीं न कहीं सबसे फेमस, बहुत पुराना भी है, तो एक अच्छा खासा बहुत ही फेमस आपकी कॉपी है साहब। यहाँ आकर के आप अपना कोड लिखते हो। अब सवाल उठता है कि कैसे इसको डाउनलोड करना है, कैसे इस पे काम करना है? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप चले जाइए भाई, सीधी-सी बात है, अपने गूगल पे और जा कर के आप बिल्कुल सिंपल सा काम कीजिए, वीएस कोड को आप सर्च कर लीजिए। तो अब वीएस कोड को आपने सर्च किया यहाँ पे और आप देखिए ये पहले नंबर पे ही आपको लिंक दिख जाएगा। अब जो भी आपका सॉफ्टवेयर हो, मैक का, विंडोज़ का, लिनक्स का, आप उसके हिसाब से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, नथिंग फैंसी। एक बार ये डाउनलोड हो गया, है ना? अगर आपको एकदम ये भी नहीं समझ आ रहा हो, तो पहले किसी को बोलिए कि भाई डाउनलोड कर दें, अपने टीचर्स को बोलिए ये करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे ये स्टेप भी, तो आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। धीरे-धीरे ही होगी चीज़ें, नो डाउट। और अगर आप इस लेवल पर हैं कि अभी आपसे चीज़ें डाउनलोड नहीं हो रही हैं, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि पहले थोड़ा-सा बेसिक कंप्यूटर पे भी फ़ोकस कीजिए। क्योंकि इसका मतलब आपको और भी बहुत कुछ है जो अभी नहीं आ रहा होगा, राइट? तो कंप्यूटर साइंस के पहले फंडामेंटल्स पढ़िए। अचानक से कंप्यूटर साइंस में आ जाएँगे, बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी बहुत ही बेसिक नॉलेज के, तो बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर उस लेवल के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा भी तो करनी पड़ेगी ना। अब कोई इंसान जिसके घर में लैपटॉप कंप्यूटर हो बहुत पहले से और उसने बहुत यूज़ किया हो, उसने कोडिंग नहीं करी है और वो लैपटॉप कंप्यूटर्स के साथ बहुत काम करता रहा है, तो कुछ बहुत बेसिक बातें उसे पता होंगी। अगर आपने नहीं काम किया तो आपको पता करना पड़ेगा। तो पहले क्यों ना 10-15 दिन हम उस पे टाइम बिता लें, फिर हम पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस पे बात करेंगे। अचानक से सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा पे बात थोड़ी ना हो पाएगी, राइट? बट अगर बहुत बेसिक पता है और डाउनलोड वगैरह तो कर ही लेंगे मेरे को लग रहा है। तो अगर ये वाला हमने अभी डाउनलोड कर लिया है सॉफ्टवेयर और हमारे पास सॉफ्टवेयर है, तो अब हम आइए आगे की कहानी शुरू करते हैं। डन। तो अब भाई हमारे पास वीएस कोड को देने के लिए यहाँ पर एक फ़ोल्डर भी मैंने बना रखा है, इस पे मैं आता हूँ अभी। तो सबसे पहले तो भाई मैं वीएस कोड को खोल लेता हूँ, एकदम नए सिरे से ही खोल लेता हूँ। ये मैंने भाई वीएस कोड को यहाँ पे खोला।
अब ज़रा मैं यहाँ पे कुछ पुरानी चीज़ों को बंद कर दूँ और कुछ पुराने फ़ोल्डर्स वगैरह को भी मैं यहाँ पे बंद ही कर देता हूँ। हाँ जी। हाँ भाई साहब, तो ऐसा खुलेगा कुछ वीएस कोड आपके सामने। अब ये है आपकी वो स्क्रीन जो आपको वीएस कोड को खोलने पे पहली बार मिलेगी। ओवरऑल कुछ ऐसी दिखेगी, थीम वगैरह का थोड़ा चेंज हो सकता है, दैट इज़ इट। अब देखिए हमको करना क्या है। ये एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ आके कोड लिख सकते हैं। तो अब कोड को लिखने के लिए सबसे पहले जिस भी लैंग्वेज का कोड लिखना हो उसकी एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। पाइथन लिखना है तो पाइथन की फ़ाइल, जावा लिखना है तो जावा की फ़ाइल, सी के लिए सी की फ़ाइल। एक से ज़्यादा फ़ाइलें बनाइए क्योंकि एक छोटा-सा काम तो करेंगे नहीं, करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप। तो अब देखिए हमको करना क्या है, सबसे पहला जो हम काम करें, वो हम करें फ़ाइल भी बनाने से पहले एकदम ध्यान रखेंगे, फ़ोल्डर बनाना है साहब। तो कैसे? कंट्रोल ओ दबा दो, यहाँ पे ओपन का बटन है इसको ले लो, ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक कर लो और यहाँ पे जाके डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी चले जाओ और भाई मैं एक अपना मेरे पास अभी फ़ोल्डर यहाँ पे खाली रखा भी है, एक नया बना लो, क्या दिक्कत जा रही, राइट? बाहर क्लिक करके एक नया बना लो और इसके बाद भाई मैं लर्निंग वीएस कोड पे क्लिक कर देता हूँ और ये मेरा एक फ़ोल्डर खुल गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब ये खाली फ़ोल्डर है, इसका जो भी नाम है वो यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखाई भी दे रहा होगा, दैट इज़ नाइस, लर्निंग वीएस कोड ही रखा है मैंने यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए आपको समझाऊँगा। ये हमारा जो वीएस कोड है ओवरऑल ये 3 हिस्सों में टूट जाएगा कई बार। पहला तो ये हो गया जहाँ पर आपको ये फ़ाइल जो भी आप बनाओगे वो सब दिखाई देगा। दूसरा हिस्सा हो गया जो आप कोड लिखोगे वो ये वाला हिस्सा है। और तीसरा आजकल ये नई चीज़ आप देखेंगे, बिल्ड विथ एजेंट्स। ये एआई टूल है और एज़ अ बिगिनर अगर आप अभी सीख रहे हो चीज़ों को, आपको एजेंट्स, एआई, रिकमेंडेशन इन पे बिल्कुल नहीं जाना। एज़ अ टीचर मैं तो आपको हाईली ये बात मना करूँगा, मेरा हाईली ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप प्लीज़ किसी भी प्रकार के एक्सटेंशन जो एआई वाले हों या कोई रिकमेंडेशन जो आपको कोड लिखने ना देता हो, ऑटो कंप्लीट कर देता हो, अभी कम से कम बचें उससे। देखिए, आप अपने टीचर्स को देखेंगे, आप अपने सीनियर्स को देखेंगे, वो बहुत हो सकता है उसको इस्तेमाल करते हों। वो शायद डिज़र्व करते हैं। अगर किसी बंदे ने जेन्युइनली पढ़ाई करी है, टेक में, कंप्यूटर साइंस में काफ़ी समय बिताया है, तो उसने हो सकता है फॉर लूप को या इफ एल्स को न जाने कितनी ही बार लिखा होगा और लिखने से भी मतलब नहीं है, वो बहुत अच्छे से समझता है कि वो क्या कर रहा है, राइट? तो अगर उसके सामने एक सजेशन आ रहा है कि हाँ भाई ऑटो कंप्लीट, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर वो नहीं भी आता तो उसे बस लिखने में मेहनत करनी पड़ती, यही बात हो जाती, उसका और कुछ बिगड़ नहीं जाने वाला था। लेकिन अगर आप ऑटो कंप्लीट करवा लेंगे तो आपका बिगड़ेगा क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि अगर ऑटो कंप्लीट नहीं हो तो उसको कैसे लिखते हैं। आपके हाथ में उतनी ताकत ही नहीं है अभी, तो ताकत बनने दीजिए, ठीक है? तो पहले थोड़ा सा समय बिताइए और आप उसको पहले खुद लिखिए। बहुत बार जब आप खुद लिख लेंगे तो आप भी वो प्रिविलेज ले सकते हो कि हाँ भाई चलो एआई से बहुत सारा काम करवा लें, राइट? वरना आपके अपने हाथों में ताकत नहीं आएगी। तो इस सेक्शन को तो आप बंद ही रखिए। ये देखिए यहाँ पर इसको हम बंद ही रखें, दैट इज़ गुड। और अब हम फाइल बना लेते हैं सबसे पहले एक। तो जिस भी लैंग्वेज के साथ आपको काम करना है उसके लिए हमको फाइल बनानी है। कैसे बनाएंगे फाइल? कंट्रोल एन भी दबा सकते हैं। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे आपको न्यू फाइल का बटन दिख रहा है, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जाकर के आप देखो, ये देखो यहाँ पे भी आपको प्लस का बटन दिख रहा है। अगर आप माउस वगैरह लेके जाओगे उस पे लिखा भी है न्यू फाइल, न्यू फ़ोल्डर, रिफ्रेश और भी कुछ ऑप्शंस आएँगे बाद में उन पे। तो यहाँ पर जाकर के भाई मैंने क्लिक किया। अब जो मन में आता है आप नाम दे दो। स्पेस से बचना, नंबर वगैरह कम ही देना, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं। डैश, डॉलर, एट द रेट ये सब मत डालना और कोई भी नॉर्मल सा नाम ले लेते हैं। तो मेन डॉट पाई, डॉट पाई, क्योंकि पाइथन की फ़ाइल का ये रूल है कि उसकी जो भी फाइलें होती है उसके लास्ट में डॉट पी वाई होना चाहिए। जावा होती तो मेन डॉट जावा, सी होती तो लेट्स से मेन डॉट सी, सी प्लस प्लस होती तो हम मेनली फिर सी पी पी लिखते हैं। तो इस तरीके से जे एस होती तो मेन डॉट जे एस, एच टी एम एल तो डॉट एच टी एम एल, सी एस एस तो सी एस एस। तो आम तौर पे भाई आप इन्हीं के आसपास कहीं ना कहीं होंगे। टाइपस्क्रिप्ट हो सकता है कि आप यूज़ कर रहे हो सकता है कॉटलिन या डार्ट यूज़ कर रहे हो, तो इसके आसपास ही आप कहीं ना कहीं होंगे। और ये इसमें से कोई सी भी फाइल आप बनाओ सब चलता है वीएस कोड पे, दैट इज़ अ नाइस थिंग। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको अब ये बताता हूँ कि इसमें आप अपनी जो भी पसंद का कोड है वो तो टीचर आपको सिखाएंगे, आप खुद से पढ़ोगे, है ना? आप कोड तो यहाँ लिख ही लोगे।
दैट इज़ अ नाइस थिंग। लेकिन अब आप उसको चलाओगे कैसे, उसका आउटपुट कैसे देखोगे? तो इसको हम बोलते हैं कोड को रन करना। कि भाई मैंने यहाँ पे पाइथन की फाइल ले करके उसमें कोई कोड लिख लिया। मैं समझता हूँ मान लीजिए आप में से किसी को पाइथन नहीं आता, कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे कोई काम किया, जो काम को जो भी पाइथन से करना था हमने वो कोड लिख दिया है। अब देखिए मुझे भी सजेशंस आ रहे हैं, मैं फ़िलहाल इसको बंद करूँ। हाँ, तो यहाँ पर जो है कोड मैंने लिख दिया है। अब इसको इसका इसका आंसर कैसे देखूँ कि भाई प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कंप्यूटर से बातचीत करके उससे कोई काम करवाना। तो मैंने कर ली बातचीत, अब करो वो काम जो मैंने तुमसे कहा है करने के लिए, कैसे बोलोगे ये? तो इसको कहते हैं कोड को रन करना। कैसे करेंगे कोड को रन? ये देखिए यहाँ पर साइड में आपको रन का बटन दिखाई दे रहा होगा। हो सकता है ये रन का बटन आपके लैपटॉप पे नहीं हो, तो इसको आपको लेके आना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, अगर हम वीएस कोड पे काम कर रहे हैं तो वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग जिसको कहते हैं एक्सटेंशन। इसका क्या मतलब है? देखिए बाय डिफ़ॉल्ट वीएस कोड बहुत ही ज़्यादा रॉ आता है। आपको पाइथन लिखना है, आप पाइथन की सेटिंग्स, पाइथन के एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो। आपको जावा लिखना है, जावा की सेटिंग्स, जावा के एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो। सी के लिए सी के कर लो, सी प्लस प्लस के लिए सी प्लस प्लस के कर लो। सी प्लस प्लस के तो आमतौर पर एक ही आते हैं, बट द पॉइंट इज़ कि आप एक्स्ट्रा फीचर्स डाउनलोड कर सकते हो। वीएस कोड के फीचर्स को एक्सटेंड कर सकते हो इन एक्सटेंशंस से। कैसे? तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास एक्सटेंशन का ये पेज, ये साइड बार जो आप देख रहे हैं ना, इसमें बहुत ऑप्शंस है। पहला वाला तो एक्सप्लोरर था, जहाँ पर जाकर के हम फाइलें वगैरह बना रहे थे, उसको हम ऑन ऑफ ऑब्वियसली टॉगल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ जाकर के भाई मैं इस एक्सटेंशन पे क्लिक कर दूंगा और भाई मुझे जो भी यहाँ पर एक्सटेंशन चाहिए होगा मैं उसको सर्च कर सकता हूँ। तो अगर मैं पाइथन लिख रहा हूँ तो मैं पाइथन से जुड़े हुए एक्सटेंशन उसको डाउनलोड कर लूँ। क्या होंगे पाइथन से जुड़े हुए एक्सटेंशन? बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आप तो जाओ और पाइथन का एक्सटेंशन पैक आप डाउनलोड कर लो। इसमें आपको ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जेंगो से जुड़ी हुई चीज़ें मिल जाएंगी, पाइथन से जुड़ी हुई चीज़ें मिल जाएंगी, और नहीं तो मेन तो आप ये पाइथन एनवायरनमेंट पैक, और वही जो मेन पाइथन वाली चीज़ आती है आप सिर्फ उसको ले लो, आपका काम उससे भी हो जाएगा, राइट। तो ये जो आता है आप बस इसको यहाँ पर एक्सटेंशन पैक को उस तरीके से ले सकते हैं, ये मेन पाइथन, आप सिर्फ इससे भी काम चला सकते हो। इससे क्या होगा, पाइथन के सजेशंस, पाइथन से जुड़ी हुई फैसिलिटीज़ वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी एकदम। ओके, अब देखिए हमारे पास एक है जावा। अब जावा से जुड़े हुए जो है आपको जावा के एक्सटेंशंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए जावास्क्रिप्ट नहीं भाई, हमको जावा चाहिए। जावास्क्रिप्ट पे हमको आप आते हैं, उस पर भी आते हैं। ये देखिए एक्सटेंशन पैक फॉर जावा, आप जावा के लिए कर सकते हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट के लिए सोच रहे हैं तो हियर वी गो, एक तो जावास्क्रिप्ट डीबगर आप ले सकते हो, एंड देन आपके पास एक जावास्क्रिप्ट नाइटली आता है। देखिए इसमें जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट दोनों मिल जाएगा आपको। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिकली भी, हम उसको सर्च कर लेंगे थोड़ा सा। हाँ ये रहा जावास्क्रिप्ट ES6 कोड स्निपेट्स, ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप HTML CSS के लिए कर रहे हैं तो वहाँ आपको इतना ज़्यादा वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आप ऑटो रिनेम या ऑटो क्लोज कर सकते हैं, वो भी आजकल बहुत हद तक VS कोड में खुद ही आता है। ऑटो रिनेम है ना, ऑटो इम्पोर्ट, तो ये सब आजकल VS कोड में खुद ही आ रहा है, तो इनको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक्सटेंशन जो आप और करेंगे दैट इज़ कोड रनर। ये वही है रन का बटन आपका, इससे ही आपके रन के बटन का काम होगा। अब इसमें आपको कुछ सेटिंग्स भी करनी पड़ेंगी। क्या भाई, देखें ज़रा आकर के, आप इसको खोलो, ये देखो सेटिंग का बटन है यहाँ पे। इंस्टॉल तो आप इसको कर ही लो पहले। सबसे पहला आपको दिख रहा है क्लियर प्रीवियस आउटपुट। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए मैंने यहाँ पे पाइथन का कोड लिखा है ना, और मैंने इसको रन कर दिया, आंसर आ रहा है मेरे पास 5 + 5 10, दैट इज़ नाइस। अगर मैंने सेटिंग में इस क्लियर प्रीवियस आउटपुट को ऑफ कर दिया होता और अब मैं यहाँ पर जाकर के 5 + 2 करता, तो ऑब्वियसली 5 + 2 का जो आंसर है वो तो आएगा, बट पुराना वाला आंसर भी स्क्रीन से हटाएगा नहीं पाइथन, या यूँ कहिए कि VS कोड। अगर इसको मैं ऑन कर दूं कि क्लियर प्रीवियस आउटपुट, तो जो भी नया आउटपुट है सिर्फ वही आएगा, पुरानी चीज़ नहीं आएगी आपके सामने। दैट इज़ अ गुड थिंग। और देखिए और क्या है सेटिंग्स में आपके सामने, नीचे आप जाएंगे, देखिए आपको एक चीज़ दिखाई देगी, रन इन टर्मिनल। ये क्या भला है? जो भी हम कोड लिखते हैं उस कोड को दिखाने के लिए जो स्क्रीन होती है जहाँ पर आपका आउटपुट आएगा, वो आमतौर पे 2 हिस्से होते हैं। एक होता है VS कोड का खुद का ही आउटपुट सेक्शन, ये भी अच्छा है, लेकिन हमें मतलब है टर्मिनल से। क्यों भाई?
क्योंकि टर्मिनल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आउटपुट तो आ ही सकता है, हम बहुत सारी कमांड भी टाइप कर सकते हैं, हम पूरा कंप्यूटर कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ इनफैक्ट हम जब इनपुट वगैरह देते हैं जावा में, पाइथन में, है ना, हम जब C++ पढ़ते हैं, हमें पढ़ाया जाता है, हमें सिखाया जाता है, हम सीखते हैं कि भाई यूज़र से इनपुट लो, तो वो सब चीज़ें भी यहीं से हो पाएंगी। आउटपुट वाले सेक्शन पे वो चलेगी नहीं ठीक से। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई कि रन इन टर्मिनल। तो टर्मिनल में हमको रन करना है अपने कोड को। टर्मिनल को आप कमांड प्रॉम्प्ट भी समझ सकते हैं, तो आपका जो आंसर है वो कमांड प्रॉम्प्ट एक तरीके से उस पे आएगा। और क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट से तो पूरा कंट्रोल लिया जा सकता है कंप्यूटर का, तो उससे पावर बहुत मिल जाती है। देन आपके पास सेव ऑल फाइल्स बिफोर रन है। इसका क्या मतलब है कि जो भी कोड हमने लिखा उसको चलाने से पहले सेव कर दो, तो अपने आप ही सेव कर दो, क्योंकि अगर ये सब मैंने बंद कर दिया हो। एक सेटिंग और भी है VS कोड में, अगर आप समझें, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए, मैं सीधा सेटिंग्स में जाऊँगा यहाँ पे, तभी मैं उस एक्सटेंशन की सेटिंग में गया था, अभी मैं VS कोड की सेटिंग में जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं गया, आप देखिए फॉन्ट साइज़ वगैरह है। एक आपको यहाँ पे भी देखिए ऑटो सेव का ऑप्शन दिखता है, उस पे भी था कि कोड रन करने से पहले सेव कर दो। एक ये भी है ऑटो सेव, इसको भी मैंने ऑन कर रखा है। आफ्टर डिले, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, आप इसको आफ्टर डिले कर लीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप कोड लिखेंगे, कोड लिखते-लिखते जैसे ही आप रुकोगे ये सेव कर देगा अपने आप ही। अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया, अब देखिए आप, मैंने जाकर के जैसे ही कोई नया कोड लिखा, आप देखिए, ये देखिए आपको ये वाइट कलर का ये सर्कल दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये फाइल अभी सेव नहीं हुई है। इस फाइल को सेव करने के बाद ही ये रन हो पाएगी। अगर मैं इसको रन करूँगा तो पुराना आउटपुट आएगा, ऑल्दो क्योंकि मैंने कोड रनर में भी ऑटो सेव कर रखा है, तो रन करने से पहले वो सेव कर देगा या तो। बट भाई मैं तो यहाँ पर सिंपल काम करूँ, ऑटो सेव को यहाँ पर ऑन कर लूँ, जिससे क्या होगा, कोड लिखते सही सेव हो जाएगा। दैट इज़ अ नाइस थिंग। इसी के साथ आपके पास देखिए जूम का यहाँ पर एक ऑप्शन है कि जूम ऑन माउस व्हील, सर्च कर लो आप, अगर आसानी से ना मिल रहा हो आपको, जूम सर्च के देखिए माउस व्हील जूम। अगर इसको ऑन कर दिया तो इस तरीके से जूम वगैरह कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस ये सब भी कर सकते हैं। तो ये भी कुछ सेटिंग्स हैं। तो कोड रनर की सेटिंग्स और थोड़ी बहुत VS कोड की सेटिंग्स, उनको ख्याल रखिए। एक लास्ट एक्सटेंशन और बताऊंगा आपको, इसका नाम है मटेरियल आइकन। तो ये देखिए मटेरियल आइकन पर अगर हम जाएं, इससे क्या फ़ायदा होता है ना, हम जो भी फाइलें बनाते हैं, इसको अगर हम डाउनलोड कर लें, उनमें बड़ा अच्छा एक इस तरीके से लोगो आ जाता है, बड़ा सही दिखता है उससे जो चीज़ें हैं हमारे पास, है ना। एक तो मैं इसका नाम स्पेलिंग सही कर दूँ, दूसरा अगर आप देखिए मैं फ़ोल्डर बनाऊँ, जैसे मैंने कहा इमेजेस, तो इमेजेस का उस पर देखिए लोगो आया, और बाकायदा आप देख रहे हैं कितनी प्यारी चीज़ है कि फ़ोल्डर खोलते समय फ़ोल्डर खुलने का भी लोगो आ रहा है। दैट इज़ अ गुड थिंग। दूसरा देखिए वीडियोज़ पे क्लिक, अच्छा एक और बात, वीडियोस का लोगो आ जाएगा वो तो ठीक बात है। आपने ध्यान दिया होगा, मुझे कुछ नया बनाना था तो पहले मैंने बाहर क्लिक किया, फिर जाकर के मैंने नया फ़ोल्डर बनाया। क्योंकि अगर मैंने वीडियोस बनाया है अभी और मैं तुरंत एक नया फ़ोल्डर बनाने जाऊँ, तो नया फ़ोल्डर वीडियो के अंदर बन जाएगा, मुझे अंदर नहीं बनाना है। तो इससे आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का आपका बॉर्डर है वो कहाँ पर है उससे पता चल जाएगा। बाहर है तो बाहर बनेगा, वीडियो पर है तो वीडियो में बनेगा, इमेज पे है तो इमेज में बनेगा। दैट इज़ अ सिंपल थिंग। एक और बात, अगर मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ, मैंने कहा fun/a.py, तो फन नाम का फोल्डर बनेगा पहले, फिर ए नाम की फाइल बनेगी, एक साथ ही दोनों काम हो गए। दैट इज़ अ गुड थिंग। ओके, चलिए ये भी एक छोटी सी चीज़ हो गई यहाँ पर। अच्छा, कई बार लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को खींच वगैरह करके पता नहीं कहाँ कहाँ लेके चले जाते हैं कि अरे सर ये नीचे आ गया, कुछ नहीं हुआ है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए सही हो जाएगा वो। या फिर क्या किया, किसी और चीज़ को लेकर के यहाँ नीचे आ गए, तो कुछ भी नहीं हुआ, आप उसको बस पकड़ो और इस तरीके से यहाँ पर ले जा करके छोड़ दो आप, है ना। कि भाई सर्च का सिंबल नीचे आ गया, है ना, कुछ भी नीचे नहीं आ गया है, ख़राब नहीं हो गया है, आप बस उसको कहीं पे और ले जा करके कुछ कर रहे होंगे और वो बस मूव हो गया होगा, तो आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इस तरीके से, वो सही हो जाएगा। दैट इज़ नॉट एन इशू। दूसरी बात, कई बार टर्मिनल लोग मूव कर लेते हैं इधर उधर, कभी टर्मिनल यहाँ ले आए, कभी इधर लेके चले आए, देखो देख रहे हो आप, अब टर्मिनल ही यहाँ आ गया, अब यहाँ पे आ रहा आउटपुट, तो उसको खींच करके भाई वापस से यहाँ पे ला करके रख लो, काम हो जाएगा। बहुत ही कुछ बिगड़ गया हो तो यहाँ पे व्यू पे जाओ और देखो कि भाई कहीं पे कुछ ऑफ तो नहीं कर दिया, स्टेटस बार, पैनल, इन सबको चेक कर लो कि कहीं कुछ ऑफ तो नहीं कर दिया। इसको तो खैर ऑफ ही रखो, इसका काम नहीं। ओके, टर्मिनल अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक और बन जाएगा, डिलीट पे क्लिक करेंगे तो टर्मिनल बंद भी हो सकता है। ऑल्दो आप इन टर्मिनल्स का यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हो, तो आप इनको जा करके इस तरीके से रीनेम कर लो। मान लो आपने इसका नाम रख दिया लेट्स से फ्रंट एंड, है ना, आपने एक और टर्मिनल बनाया उसका नाम आपने रख दिया लेट्स से बैक एंड, है ना। आपने एक और काम किया, आपने जाकर के इनका कलर वलर भी चेंज कर सकते हैं आप। लेट्स से आपने इसको ग्रीन कर दिया, लेट्स से आपने इसको
एक काम करते हैं, वाइट कर लेते हैं, डन। वाइट कर लिया। आप लोगो भी चेंज कर सकते हो साहब। तो काम की, बेकाम की बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास। हेयर वेयर, चेंज आइकन, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आपके पास है भाई साहब अच्छा खासा यहाँ पे काम है। तो ये लीजिए साहब, ये मैंने कुछ तो भी यहाँ पे कर दिया। ओके चलिए ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम अपने टर्मिनल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग। ओके, बहुत बढ़िया। क्रॉस पे क्लिक करने से वो हाइड होते हैं। डिलीट पे क्लिक करने पे वो डिलीट ही हो जाएंगे। अब मैं दबाऊंगा तो जो मैंने इतनी मेहनत करी थी वो गई, टर्मिनल खत्म हो गए, डन। चलिए ओके। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी। 2 एक्सटेंशंस और बताता हूँ आपको। एक अपने पास है प्रिटियर। प्रिटियर क्या करता है साहब? अब देखिए, मान लीजिए मैंने किसी लैंग्वेज का कोड लिखा है ना, प्रिटियर उसको क्या करेगा? मान लीजिए हमारे पास C++ है। अब यहाँ पर मैंने कुछ कोड लिखा और भैया मुझसे हो गई गड़बड़। बहुत सारा स्पेस और ये और वो पता नहीं क्या-क्या आ गया। अब मैं कहाँ इस सबको फिक्स करता बैठूँ? तो राइट क्लिक करा, फॉर्मेट पे क्लिक किया और सब सही हो जाएगा। दैट इज़ अ गुड थिंग। प्रिटियर ये करता है आपके लिए, चीज़ों को प्रिटिफाई कर देता है। दूसरा देखिए, एक आपके पास है जिसका नाम है बेटर कमेंट्स। तो इससे क्या होता है कि आप अपने जो कमेंट्स लिखते हो उसमें आप कलर ऐड कर सकते हो। मतलब वो देखिए, बहुत एक्सटेंशंस मत डाउनलोड कीजिए, बहुत ज़्यादा भी करना ख़राब होता है। बट इससे क्या होगा कि जो भी आप कमेंट लिखेंगे, अब देखिए कलर आ गया उसमें। क्वेश्चन मार्क का एक कलर, इसका एक कलर, हैट का अपने आप में होता है, मैंने बंद कर रखा है। टू डू का अपने आप में एक कलर, और आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर आप डिटेल में जाओगे ना, डेप्थ में जाओगे, बेटर कमेंट्स पे मैंने क्लिक किया, सेटिंग पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं आया और यहाँ जा करके देखिए सेटिंग्स जेसन पे जाके यू कैन लाइक देख रहे हैं किस सिंबल से कौन सा कलर है, आप चेंज भी कर सकते हो। दैट इज़ अ गुड थिंग। दूसरा एक आता है थीम। देखो, थीम तो बहुत ज़रूरी है। थीम आप अपने पसंद की नहीं रखेंगे तो काम करने में मज़ा ही नहीं आएगा। अब मैं तो जो है अपनी पर्सनलाइज़ थीम इस्तेमाल करता हूँ, हमारी कोचिंग की है ना, द प्राइम थीम्स। तो मैं तो इसका इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। इसका कलर और इसका मेरे को बहुत सूदिंग लगते हैं ये कलर्स। तो मैं तो इसका इस्तेमाल करता हूँ, आप चाहें तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा बनाया हुआ ही है। वरना बहुत सारे और भी थीम्स आते हैं, आप थीम्स लिख के सर्च करेंगे आपको दुनिया भर के मिल जाएंगे। तो आप कोई सा भी थीम ऐसा चुनिए। और उसको चेंज कैसे करते हैं, ये देखिए, यहाँ पे भी जा करके आप सर्च करोगे ना थीम, ऐसे तो नहीं मिलेगा आपको। पहले ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है, फिर आपको सर्च करना है थीम। तो ये देखिए, थीम प्रेफरेंस फाइल थीम है ना, और प्रेफरेंस ब्राउज़र थीम, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस। और इससे जा करके आप अपना पूरा का पूरा जो कलर स्कीम है, थीम है, सबको चेंज कर सकते हो। दैट इज़ अ गुड थिंग। ये आप यहाँ से कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। ओके, तो ये था एक बहुत ही बेसिक ट्यूटोरियल कि कैसे वीएस कोड को चलाना है। अब भाई ये मैंने फाइलें बना ली, अब मेरे को कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं जाऊँगा ना फाइल पे, ओपन फोल्डर पे, डेस्कटॉप पे जाके एक नया फ़ोल्डर बना लूँगा। उसका नाम मैं मान लो ABCD रख देता हूँ, और अब वो नया फ़ोल्डर है, उसमें मैं नए सिरे से काम करूँगा। उसका उसका पुराने वाले फ़ोल्डर से कोई लेना देना नहीं। सेटिंग्स वही रहेंगी, एक्सटेंशंस मेरे पास रहेंगे, बट वो फाइलें और वो फ़ोल्डर नहीं आएंगे मेरे पास। चीज़ों को सेपरेट करके बनाया कीजिए। मैंने देखा है हज़ारों फाइलें लोग बना लेते हैं पता नहीं कहाँ-कहाँ से, और सारे सवाल जिन्होंने आज तक लाइफ टाइम में किए हैं, 100, 200, 300 सारी फाइलें एक ही जगह पे रखी हैं। प्रोजेक्ट भी वहीं बना लिया है ना? डे 1 पे जो पढ़ा था वो भी वहीं है। भाई अलग बना लो यार फ़ोल्डर, राइट? चीज़ों को सेपरेट रखो, जितना सेपरेट रखोगे उतना आपके लिए मेंटेनेंस आसान होगा। एक आखिरी बात, अगर यहाँ पर आपने बहुत सारी फाइलें बना रखी हैं, तो कई बार आपके पास यहाँ पर एक सेक्शन होता है व्हिच इज़ कॉल्ड ओपन एडिटर्स। पर्सनली मुझे ये पसंद नहीं है। ये दिखाता है कि इस समय कौन-कौन सी फाइलें खुली हुई हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मेरे पास एक पाइथन की एक और फाइल होती, और एक यहाँ पर मेरे पास HTML की फाइल होती। अब मेरे पास 3 फाइलें हैं, उसमें से खुली कौन-कौन सी हुई हैं? खुली मतलब यहाँ पर मैंने किनको-किनको काम में ले रखा है, बाकी चीज़ों को मैंने क्रॉस करके बंद कर दिया। अभी एक भी फाइल खुली हुई नहीं है। तो मेरे पास फाइलें 3 हैं, जिस पे क्लिक करूँगा वो यहाँ पे आ जाएगी। मेन पे क्लिक किया तो मेन आ गई। अब मेन पे काम कर ही रहा था, फिर मैंने जाके ए पे भी क्लिक कर दिया तो ए भी आ गई। डबल क्लिक करना होता है परमानेंट करने के लिए, वरना अगर मैं किसी और पे क्लिक करूँगा रिप्लेस हो जाएगा। डबल क्लिक करूँगा तो फिक्स हो जाएगा। टिल्ट का सिंबल, सीधा सिंबल, ऐसा। अब देखिए, ये जो ओपन एडिटर है वो दिखाता है कि क्या-क्या खुला हुआ है। पर्सनली मुझे बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि भाई मेरे को दिख रहा है ऊपर। बहुत हो तो चलो ठीक है, बट दिख रहा है ओवरऑल, कन्फ्यूजिंग लगता है मेरे को ये देखने में। तो मैं तो पर्सनली इसको यहाँ से हाइड करके रखना पसंद करता हूँ कि भाई मेरे को सिर्फ वही दिखाओ जो काम की बात है। और भी होते हैं थोड़ा बहुत टाइमलाइन वगैरह, तो अभी तो फिलहाल मैंने उनको भी हाइड कर रखा है, बट ठीक है। ओपन एडिटर्स तो मैं यहाँ पे बंद करके रखता हूँ। तो आप भी चाहें तो आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि भाई सिर्फ काम की बातें दिखाओ। तो ये थी बिल्कुल बेसिक VS कोड की एक वीडियो। आई होप सो आप इसको समझ पाए होंगे, और जो भी आपका डेली काम
काम है आप उसको अच्छे से करेंगे और अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाइए, अच्छे से सीखिए। विश यू द बेस्ट विथ योर कोडिंग जर्नी और मिलते हैं किसी और वीडियो में।